ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 7 जून 2021। तो चलिए सभी बहुत प्यार से बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। क्यों कहते बाबा अमृत वेले का समय? क्योंकि इस समय को भगवान ने सतयुग से तुलना की है। 4 पहर होता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। रात्रि है कलयुग। तो अमृत वेला सुबह ऐसे भी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त का सुना है ना भक्ति में, कि मम्मी डैडी भी कहते थे कि सुबह के समय पढ़ने से दिमाग बहुत तेज होता है, फ्रेश होती है, सब याद होता है, क्योंकि वो परमात्मा का समय है, अमृत वेला है। तो उठकर बाबा से बातें करनी है, जो भी मन की प्रॉब्लम है उन्हें शेयर करनी है और बहुत खुश रहना है। ईश्वर पर कैसे भरोसा होगा, हम इस प्रसंग से समझते हैं। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा कि संसार में जो कुछ भी है उसे भगवान ने ही बनाया है ना? सभी ने कहा हाँ, भगवान ने बनाया है। प्रोफेसर ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि बुराई भी भगवान की बनाई हुई चीज़ है। प्रोफेसर इतना कहा तो एक विद्यार्थी उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिए सर। प्रोफेसर ने कहा, क्यों? अभी तो सबने कहा कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं आपसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद आपकी बात भी मान लूंगा। सर ने कहा, तुम सवाल पूछना चाहते हो? अच्छा पूछो। लड़के ने कहा, सर क्या दुनिया में ठंड का कोई वजूद है? बिल्कुल है, 100% है, हम ठंड महसूस करते हैं। बच्चे ने कहा, नहीं सर, ठंड कुछ है ही नहीं, ये असल में गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास हो रहा है। जहाँ गर्मी नहीं होती वहाँ हम ठंड को महसूस करते हैं। प्रोफेसर साहब चुप रहे। बच्चे ने फिर पूछा, सर क्या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल है, रात रात को अंधेरा कहते हैं ना, अंधेरा होता है रात में। बच्चे ने कहा, नहीं सर, अंधेरा कुछ होता नहीं, जहाँ रोशनी नहीं होती वहाँ अंधेरा होता है। प्रोफेसर ने कहा, तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ ना। बच्चे ने कहा, सर आप हमें सिर्फ लाइट एंड हीट, प्रकाश और ताप ही पढ़ाते हैं, आप कभी हमें डार्क एंड कोल्ड नहीं पढ़ाते। फिजिक्स में ऐसा कोई विषय ही नहीं है सर। ठीक उसी तरह ईश्वर ने सिर्फ अच्छा अच्छा बनाया है। अब जहाँ अच्छा नहीं होगा वहाँ हमें बुराई तो नजर आएगी। पर बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया, ये सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति भर है। दरअसल दुनिया में कहीं बुराई है ही नहीं, ये सिर्फ प्यार, विश्वास और ईश्वर में हमारी आस्था की कमी का नाम है। तो जिंदगी में जब और जहाँ मौका मिले अच्छाई बांटिए, अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई होगी ही नहीं। तो ईश्वर से हम ऐसी प्रेम भरी बातें करें कि भगवान आपने कितनी अच्छी दुनिया बनाई। रविंद्र टैगोर ने भी अपनी किताब गीतांजलि में लिखा था ना कि हे ईश्वर, तुमने इतना सुंदर संसार बनाया, यदि मैं बार बार भी जन्म लूंगा ना तो भी इसके सौंदर्य को पूरा देख नहीं पाऊंगा, समा नहीं पाऊंगा। मुझे बार बार जन्म लेना है आपकी दुनिया में आने के लिए, इस रचना को देखने के लिए। प्रश्न, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर, ड्रामा की, जो बीत गया ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए, भले कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की आधारित नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। यह नॉलेज, ड्रामा की नॉलेज अर्थात जो कुछ भी हुआ वो ड्रामा, गीता का सार है ना, जो हुआ अच्छा, जो होने वाला है अच्छा, और जो होएगा हाँ वो बहुत ही अच्छा। तो जब हम ये समझ लेंगे ना, ऑल इज वेल जब ऑलवेज कह देंगे तो माया पीछे हट जाएगी। कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी प्रॉब्लम आए, लेकिन इसमें जरा भी संशय नहीं करना है। इसी को तो कहते हैं महावीर। नहीं तो क्या होगा, ड्रामा में क्वेश्चन कर लेंगे, फलाना बीमार है, फलाना को इतनी प्रॉब्लम है, मुझे धन की समस्या है, मुझे रोग शोक है,
तो बस आंसू ही बहाते रहेंगे। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओ पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के संग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, बेल की पत्तियों से तुमको रिझाऊं, नित नित में मुरली में खो जाऊं। ओ तेरे बिना मेरी यादों को अब और नजर न आए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं पति दुनिया का अंत हो रहा है, इसलिए तो ओम नमः शिवाय जो मंत्र हम गाते आए ना, उसका डायरेक्ट हमें उससे मिलन हो रहा है। अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम, साक्षात कल्याणकारी शिव आ चुके हैं। तो ये बच्चे सिर्फ तुम जानते हो, और बच्चों को ही ये डायरेक्शन और श्रीमत नहीं मिलती है। तुम्हें मालूम है तो तुम्हें सबको बताना है, परंतु सबकी बुद्धि में पूरा बैठता ही नहीं। कहते हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतित पना तो छोड़ते नहीं। अभी तुम समझते हो ना कि सारा मदार ही है पावन बनने पर। तो ये समझाने वाला भी तो बहुत समझू सयाना चाहिए। बाबा कहते हैं सवेरे उठकर याद करो, यह समय बहुत सुंदर है। इसको प्रभात कहते हैं। भक्ति में भी गाते आए ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। पिता भी कहते हैं सवेरे उठकर मुझे याद करो तो बड़ा मजा आएगा। अमृत वेला का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, कुछ न कुछ कार्य व्यवहार रहते हैं, लेकिन सुबह का समय उस वक्त कोई कार्य व्यवहार नहीं। चारों तरफ से मन बुद्धि हटाकर ईश्वर में लगा देना है और कमाई पुण्य का जमा करना है। बाबा कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होगी, छत गिर जाएगी तो कहेंगे भावी, कल पहले भी ऐसा हुआ था। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं, ड्रामा पर पक्का रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। बाबा के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की पिता के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया, मतलब संगम पे उन्होंने भगवान से प्रीत करी, तब सत्युग में प्रारब्ध पाया। हाँ, वहां तो मालूम ही नहीं लगा कि हमको शिव बाबा ऐसे पढ़ाए थे। ये तो तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो आज बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम समझते हो ना कि हमको भगवान से पूरा वर्षा मिल रहा है, हम सब तो प्रधान बनेंगे। और ये भी सोचते हो कि कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार कराए। बाबा कहते तुम पुकारते रहते हो हे पतित पावन आओ, मैं आया हूँ, अब तो पतित न बनो, पतित होकर सभा में नहीं बैठो। इंद्र सभा की कहानी थी ना, जो मंथन, जो अमृत मंथन निकला था, अमृत तो बांटने वाली श्रेणी में राहु पे बैठ गया था ना, देवताओं की श्रेणी में। तो इंद्र सभा में वेश बदल कर बैठा तो उसका क्या असर हुआ। तो वही बात है, ज्ञान को धारण करना है, पावन बनना है, तब आके यहाँ बैठना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक पिता से सच्ची प्रीत है
और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है मैंने। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते हैं। ऐसे चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। तो श्रीमत पर अपने आप को देखना है। देखना है हमें किसको? किसी देहधारी को नहीं, श्रीमत को देखना है, मुरली को देखना है कि भगवान ने मुरली में हमसे क्या कहा, और फिर आत्माओं के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसे और गुहे से गुल पॉइंट निकलेंगे। दूसरी पॉइंट, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। ड्रामा माया का भी खेल चल रहा है ना, और माया के तो 5 दोस्त हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। तो कहते हैं ना, देयर इज नो एनिमी आउटसाइड आवर सोल, द रियल एनिमीज लिव्स इनसाइड, दैट इज एंगर, प्राइड, ग्रीड एंड हेट। अवॉइड देम एंड ट्राई टू एंजॉय अ पीसफुल लाइफ। कहते हैं ना कि हमारे बाहर से कोई एनिमी नहीं है हमारे लिए, हम पर बाहर की कोई एनिमी का हमला नहीं होता है, बल्कि जो वास्तविक शत्रु है वो हमारे अंदर है। वो है हमारे क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस। तो इन सबको अवॉइड करो और एंजॉय करो। कहते भी है ना, माचिस के पास सिर्फ सर होता है, सर होता है, दिमाग नहीं। इसलिए जरा सा घर्षण से वो जल उठता है और फूक जाता है। सबसे पहले वही काला होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जला दूंगा सामने वालों को, लेकिन सबसे पहले किसका? मुझे लगता है, खुद का ना। तो अपने क्रोध पर काबू रखिए और सब्र रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, सब्र करने वालों का सब्र सबसे ज्यादा आजमाया जाता है। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। यदि आप सहनशीलता धारण कर रहे हो तो आपकी सहनशीलता को एकदम और ज़्यादा पंप दिया जाएगा कि आप एकदम परफेक्ट सहनशील बनो। तो घबराना नहीं है, आपको हीरा बनाया जा रहा है, तराशा जा रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। अब युद्ध के मैदान में हम एकदम दुश्मन से 1 फरलांग दूरी पर है, सामने दुश्मन की सेना है और हम वहाँ पहुँच गए, अब जीत होने ही वाली है। तो उस वक्त कितने हमले होंगे, क्योंकि हम दुश्मन की सेना के बीच में है। बहुत हमले होंगे ना, इधर से होंगे, उधर से होंगे, ऊपर से होंगे, नीचे से होंगे, दाएं बाएं, चारों तरफ से हमले होंगे। लेकिन घबराना नहीं है, आप विजय से 1 फीट की दूरी पर हो। तो हमेशा खुश रहें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। चलिए, बाबा ने वरदान दिया, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी है उन्हें कभी यह संकट नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ भी नहीं मिला, कोई मान सम्मान नहीं मिला। तो निष्काम सेवाधारी कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें कम मिला। तो दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो वो दाता कहलाएंगे क्या? ये लेना भी देने वालों के आगे शोभता नहीं है। जब आप दाता हो, देने वाले हो, और आप लेने की चाहना चाहे किसी भी आत्मा से, नहीं चाहिए हमें किसी देहधारी से। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेज प्राप्त होगा। नहीं तो ऊपर बहुत कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, पुण्य का खाता भी जमा करेंगे सारे दिन में, लेकिन एक पॉइंट से भी यदि मन फंसा तो सब धड़धड़ा के सारे महल गिर जाएंगे। तो ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणकारी रहम दिल बनता है। स्लोगन, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी परचिंतन है। सबसे पहले कौन कौन गलती करता है? खुद हम करते हैं। तो अपनी गलती पहले अपने माने, फिर दूसरे पर लगाए, ये भी परचिंतन है। उसके बारे में तो सोचे, उसने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा क्यों नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए। तो हो गया ना परचिंतन। इससे हमें बचना है। भगवान हमें इसी से बचाने तो आए। ये सब माया के परखंडे हैं, है ना। माया हमें फंसाने के लिए तरह तरह के उपाय लगाती है, तो उससे हमें बचना है और बचाना भी है। क्योंकि सिर्फ बचने तक नहीं, अभी तो समय ऐसा आ गया कि सबको बचाना है, सबको घर की राह दिखानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज।
ओम शांति।